धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले सारे मित्रों को, सारे दर्शकों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और देखिए ये जो दिन है, ये दिन जो है हमारे उस उत्सव का है जो हमारी खुद मुख्तारी का उत्सव बनाते हैं। और खुद मुख्तारी जो है वो हमने आज़ादी होने से पहले ही हासिल की थी। ऐसा नहीं कि आज़ादी से पहले हम जो थे हमारे अंदर खुद मुख्तारी का भाव नहीं था। आर्थिक आर्थिक रूप से भारत जो है राजनीतिक रूप से आजाद होने से पहले ही आजाद हो चुका। और हमारी जो दिशा जो थी, हमारी जो सोच थी, हमारे जो मूल्य थे, तो वो हमारे जो बड़े लोग जो जिन लोगों ने यह आंदोलन चलाया था, तभी हमारी जो एक समझ जो थी कि हम दुनिया किस तरह की दुनिया बना सकते हैं और दुनिया में हम किसके साथ हैं, वो बहुत साफ समझ थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम आजाद नहीं भी हुए थे तब भी जो स्पेनिश सिविल वॉर जब चल रहा था तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक ताकतें जीती थी, तो यहाँ पर जो है सामूहिक भोज दिया गया था। हमने उसको मनाया था, उस डेमोक्रेटिक पावर्स की विक्ट्री को। वो ये दिखाता है कि हम जो एक नेशन बिल्डिंग के रूप में जो जब आगे आ रहे थे, तो हम अपना पिछला इतिहास भी साथ साथ लेकर के चल रहे थे कि हम किनके साथ हैं। और इसीलिए हम आजादी के दौरान भी और आजादी के ठीक बाद भी हमने उन तमाम देशों को जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनकी बात को आगे बढ़ाया, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, सबको हमने आगे बढ़ाया और उनके साथ खड़े रहे। देखिए जब आपने जो गाना का जो शीर्षक दिया कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इसमें अगले लाइन है, अरे रे मैं तो फिसल पड़ा। ठीक है ना? तो देखिए आपकी ताकत बड़ी या छोटी हो सकती है, ठीक है ना, पर वो तय नहीं करता है कि दुनिया में आपकी हैसियत क्या होगी। लड़ाइयां होंगी, आप हार सकते हैं, पर उससे आपके एक मुल्क के रूप में, एक समाज के रूप में, आपकी समाज देश दुनिया में जो आपकी हैसियत है वो नहीं तय होगी। देखिए क्यूबा एक छोटा देश है, क्यूबा एक छोटा देश है और तमाम खतरों के बावजूद वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ। वियतनाम कोई बड़ा देश नहीं है लेकिन वो खड़ा हुआ। अभी हाल में ट्रंप के सामने जो लैटिन अमेरिका के बहुत सारे छोटे देश खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात कही। तो हम देख रहे हैं कि निर्गुट आंदोलन के दौर से हमारे देश में जिस तरह की शख्सियतें थी, उनने ये तय किया कि हमारे देश की जो नीति होगी उसमें मूल्य प्रधान होगी। हम वैल्यूज के ऊपर जाएंगे और उसी उसी तरह के देश राष्ट्रों के साथ समझौता करेंगे। अब ये हाल के दिनों में खास करके मोदी जी ने जो ये किया कि उन्होंने तय किया कि हम जो है वो पावर के पीछे जाए, और पावर के पीछे भी जाएंगे तो कैसे, हम अपने इंडिजीनियस पावर से ज्यादा अलाइनमेंट के आधार पर जो पावरफुल हो जाएगा उसके साथ अलाइन करेंगे। और उसी में हम जो आपने कहा ना कि इधर चला मैं उधर चला, जब उनको लगा कि अरे जो अमेरिका हमको ताकत दे देगा तो हम अमेरिका के पीछे चले गए, जब हमको लगा कि ये चीन ताकत दे देगा तो हम चीन की तरफ चले गए, जब लगा कि नहीं 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 इजराइल जो है यही हमारी ताकत बढ़ा सकता है, हमने इजराइल को पकड़ लिया। हमने ये नहीं तय किया कि नहीं ये वैल्यूज है, इस वैल्यूज के साथ हम खड़े रहेंगे और इस वैल्यूज पे जो मुल्क सामने आएगा उसके साथ हम खड़े होंगे। देखिए दो चीजें तो तय है जियो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटी में, कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो वो, तो हमको उन चीजों को ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण या आखिरी कह लीजिए वो चीज है कि एज ए नेशन हम कितना इकट्ठा है ना। अभी जो माने दुर्योग से या संयोग से जो कह ले, जो राजनीतिक ताकत जो सत्ता पर बैठी है वो इस बात को नकार रही है कि भारत में जो है जो डाइवर्सिटी है वो हमको कितना ताकत देती है।
बहुत लोगों को शायद याद हो या नहीं भी हो कि जब लड़ाई हुई थी 65 में, जो जो इंडिया ने जो साइबर जेट्स को मार के गिराया था, उसके जो हीरो थे वो हीरो किलर ब्रदर्स थे, वो इंडो फ्रेंच थे। और सिर्फ एक ही नहीं है, इंडो फ्रेंच है, इंडो डच है, इंडो पुर्तगीज है, एंग्लो इंडियंस है। ये सब हमारे मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं। वो ऐसा नहीं कि जैसे हम मॉरिशस में अपना ढूंढते कि नहीं मॉरिशस भी हमारा है, वैसा नहीं है। ये जो इंडो डच, इंडो फ्रेंच, इंडो पुर्तगीज जो है, ये इन्होंने हमारे देश को समृद्ध किया है, मजबूत किया है। तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या मॉडल है हमारे सामने? दुनिया में बहुत बड़ा उदाहरण जो है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जितनी, और देखिए किसी मुल्क की यात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने डाइवर्सिटी को कैसे वो ये करता है। नेल्सन मंडेला के बड़े होने में वाल्टर सिस्लू का बहुत बड़ा योगदान था। और नेल्सन मंडेला, जिनको इतने दिनों तक अफ्रीका में कैद में रखा गया, सताया गया व्हाइट्स के द्वारा, आजाद होने के बाद उन्होंने कोई बिटरनेस नहीं दिखाई व्हाइट्स के साथ। और साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा जाता है, तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि ये जो रेनबो नेशन है इसका कैरेक्टर रेनबो रहेगा, और जो लोग हैं उनकी जो चीजें छीनी नहीं जाएगी। तो न्याय होना चाहिए सबके साथ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो। आज जो है हमको ये बात बेहतर रूप से समझने की जरूरत है कि जो कॉलोनियल पास्ट है हमारा, कॉलोनियल पास्ट में जो चीजें हुई है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे नए पावर के साथ। हम देख रहे हैं कि हमने जो हमारी जो नीति जो है, जब हम बिग ब्रदर होने की कोशिश करते हैं, बिग ब्रदर तो हमारे यहाँ बड़ा भाई का मतलब तो पिता तुल्य होता है, जो बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता है और क्षमा करता है। पर वेस्टर्न हिसाब से जो बिग ब्रदर्स है तो वो डिक्टेट करता है। तो वो जो वेस्टर्न वाले स्टाइल में हमने बिग ब्रदर होने की कोशिश की, तो हम देखिए कि हमारे सामने नेपाल हमसे खड़क गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका हमारी बात नहीं मानता है, मालदीव नहीं मानता है। तो जो बात है वो बात ये है कि हमको आज दुनिया की बेहतर समझ सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमको ताकत, अपनी ताकत चाहिए, बल्कि हमको दुनिया की बेहतर समझ इसलिए चाहिए कि हम खुद भी एक मजबूत न्याय प्रिय राष्ट्र बने और दुनिया को भी न्याय प्रिय बनाने में मदद करें। ये तब होगा। देखिए जो ट्रेड रिलेशनशिप है, लड़ाइयां जो हो रही है, इसमें नुकसान आगे पीछे होगा, लेकिन हमारी शख्सियत और हमारा जो सम्मान है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिलिट्री सक्सेसफुल हुई, लेकिन हमारा जो स्टेटस था, हमारी जो साख थी, उसकी बहुत कड़ी परीक्षा हुई, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारे पक्ष में बयान तक नहीं दिया। लड़ाई में हमारे साथ आए, हमारे साथ लड़े, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे साथ में बयान दे वो भी नहीं आया। और सबसे मजे की बात ये है कि हम इतने असुरक्षित हुए, हमने अपने देश के साथ इतना कम संवाद किया, लोगों को भरोसे में लेने की जरूरत नहीं समझी कि हम देश के साथ सच्चाई बताने को राजी नहीं हो रहे, क्योंकि आपने एक जो है झूठा आडंबर खड़ा किया है कि हम अपराजय हैं, और हमारे सामने जो है अमेरिका थर-थर कांप रहा है। तो ये देश को सच बताने की जरूरत है कि सच्चाई की बुनियाद और मूल्य के बुनियाद पर ही हमारा देश मजबूत बनेगा। जी।